particle nature of light. Likewise, लाइट के जो फिनोमिना हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो तो इसके वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेव तो एक कंटिन्यूटी है, लेकिन कुछ फिनोमिनन है जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उनको वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को हम यहां पे जो है वो उससे अंडरस्टैंड करेंगे इनको। लाइक लेट्स सी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी से यह कतई मतलब नहीं है कि कोई ब्लैक कलर की बॉडी, इससे मतलब है कि ऐसी बॉडी जो सारी फ्रीक्वेंसीज को एब्सॉर्ब भी कर सके और इमिट भी कर सके। जैसे अर्थ जो है वो ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करती है, सारे रेडिएशन एब्सॉर्ब फिर उनको इमिट भी करती है। और जैसे ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं तो पॉल्यूशन बढ़ता है, CO2, मीथेन वगैरह, ये तो यहाँ पे ये रेडिएशन एटमॉस्फेयर में जाने के बजाय वो ये कैच करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग उससे होती है। और जैसे मैंने कोई आयरन रॉड है, अब उसको मैं गर्म कर रहा हूं, तो पहले वो लाइट रेड, फिर डीप रेड, वाइट, ब्लू हो रही है, मतलब वो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। अगर अपन देखें कि एनर्जी के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रेड से ब्लू, तो इधर रेड में तो एनर्जी कम, न्यू कम है, और ब्लू वाली साइड में, विबग्योर में है, वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है, और इधर से इधर जाने पे लैम्डा बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम हो जाती है। तो अगर हम इसमें एक ग्राफ बनाते हैं, इंटेंसिटी है ना वर्सेस लैम्डा, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट आता है। लाइकवाइज लाइक ये एक हो गया, ये कोई दूसरे टेम्परेचर का हो गया, तो आई कैन से दिस इज एट T2 एंड दिस वन इज एट T1, ओके, एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहां देखें, ये पीक से मैंने प्रोजेक्शन लिया है और इसमें भी पीक से प्रोजेक्शन लिया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें जो हमने ये प्रोजेक्शन लिया है पीक से, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग अपन जो है वो लैम्डा वैल्यू को देखें, तो वो लैम्डा वैल्यू का ऑर्डर क्या आ रहा है, इसको अगर अपन बोले लैम्डा मैक्स 2, और इसको हम कह रहे हैं कि लैम्डा मैक्स 1, then the order which we are getting is lambda max 1 is greater than lambda max 2। अब देख सकते हैं इस एक्सिस पे अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो ये lambda max 1 ज्यादा है। तो इंटेंसिटी क्या, वो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इससे से हो गया। तो टेम्परेचर ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है। अब ये जो क्लासिकल फिजिक्स है वेव नेचर वाले में, उसमें ऐसे है आपके एनर्जी और लैम्डा में कोई रिलेशन नहीं है। आगे अगर अपन पार्टिकल में देखेंगे, मतलब इसमें क्रॉस का आ गया, टी ज्यादा, लैम्डा मैक्स क्या हो गया, कम हो गया, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा इंटेंसिटी है। और वेव थ्योरी में ऐसा रिलेशन नहीं है एनर्जी और लैम्डा का कि क्रॉस वाला। आगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में ऐसा रिलेशन आएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, या हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू SC ओवर लैम्डा। तो इसको हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात देखिए कि मतलब लो टेम्परेचर पे कम वेवलेंथ हो या ज्यादा वेवलेंथ हो, इंटेंसिटी ज्यादा जो वैल्यू आ रही है यहां भी और यहां भी,
हायर टेम्परेचर पे ही जो है वो यहां पे आ रही है। यहां पे ये ऐसे नहीं है कि कम वेवलेंथ पे इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई लोअर टेम्परेचर की, नहीं, वो हायर टेम्परेचर पे ही जा रही है।